दोस्तों, आज हम कलयुग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कलयुग चलता कैसे है। कलयुग में जो चरण बनते हैं या मनुष्य सभ्यता बनती है वो चलती कैसे हैं। तो अभी हम जो देखेंगे तो वो चरण के बारे में देखेंगे कि उस चरण में होने वाले बदलावों में सभ्यताओं का एक सार कैसे बनता है। तो अभी आप जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आप जो पीला रंग का जो गोला देख रहे हैं वो सूर्य है, और आप जो हरे रंग का जो अंडाकार देख रहे हैं ये पृथ्वी है। और ये पृथ्वी जब जैसे जैसे जब चरण बदलते हैं तो इनकी स्थिति भी बदलती है। ज हर युग में जितने में से क्या नाम है, युग में देखेंगे तो सतयुग में पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी होती है, कलयुग में अधिकतम समीप होती है। फिर इस कलयुग में भी प्रथम चरण में अधिकतम दूरी पे होती है, और जो अंतिम चतुर्थ युग होता है, संध्या काल जिसे कहते हैं, उसमें पृथ्वी सबसे निकटतम स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो युग और चरण में पृथ्वी की जो पोजीशन है वो बदलती रहती है। जो पढ़ते हैं आज के विज्ञान में कि पृथ्वी चक्कर लगाती है कौन से गोल्डी लॉक्स में, वो हम ग्रंथों के या पुराणों के हिसाब से पढ़ेंगे, कथाओं के अनुसार। तो उसको जब हम सार निकालेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि यहाँ पे जो पोजीशंस होती हैं पृथ्वी की, सूर्य की, सभी वो सब बदलती रहती हैं, वो कभी एक जैसी रहती ही नहीं है। तो इस कारण यहाँ पे युगों का निर्माण होता है, और इस युगों में अनेक तरीके के युगों का युगों निर्माण होता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं, जो डिस्कस करेंगे, वो है लाखों वर्षों का, जो पुराणों में लाखों के वर्षों का जो युग बनता है कि सब 4,04,32,000 का जो कलयुग होता है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कैसे बनता है, उसमें कैसे चरण बनते हैं, और उसमें कैसे सभ्यताओं का होता है, तो वो हम समझेंगे। और जैसे जैसे आगे जब सभ्यता आगे पृथ्वी आगे बढ़ती है तो प्राणों का ह्रास होता है सूर्य की वजह से, तो उस कारण विकृत शरीरों से सभ्यताओं में भी बदलाव आने लगते हैं। तो वो हम समझेंगे। तो चलिए कलयुग देखते हैं कि कलयुग चलता कैसे है। तो इस चित्र के अनुसार देखेंगे तो अभी कलयुग प्रथम चरण में चल रहा है, जो जिसे हम गोल्डी लॉक भी कहते हैं, जिसमें प्रथम मनुष्य सभ्यता चल रही है। ये कलयुग, और ये आप देखेंगे कलयुग में अभी हम 28वें कलयुग में चल रहे हैं, और हर कलयुग की कथा एक जैसी ही होती है, बस एक चौथाई गति बढ़ जाती है कथाओं में। तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, और इस कलयुग में, बाकी कलयुग में सब कुछ सेम होता है, बस सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है कि कलयुग में, इस कलयुग में भक्ति युग चल रहा है, जिसकी जो भक्ति युग की में श्री कृष्ण की वजह से आज भी हम देवी देवताओं में मंदिर में निवास कर रहे हैं। और जहाँ पे आज भी जैसे तैसे करके पूजा पाठ हम पूजा अर्चना कर लेते हैं। बाकी युगों में बौद्ध, जैन पंथ आदि संप्रदाय ये बहुत रहता है, और यहाँ पे भारतवर्ष में इन्हीं का साम्राज्य चलता है। तो इस जो प्रथम चरण है, इसमें जो मनुष्य सभ्यताएं होती हैं वो 5 से 5,500 वर्षों की होती है, और इसमें इन इन सभ्यताओं में ये जो नियम आदि आप देखते हैं संप्रदायों के निर्माण के, ये चलते हैं। बाकी जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे तो उसमें सभ्यताओं के कारण पुरुष प्राण ह्रास की वजह से पुरुष का प्राण ह्रास होता है, जिसकी वजह से चरण में जो प्रथम चरण है उसमें के अंत तक आते आते मनुष्य, जो पुरुष का प्रभुत्व वो खत्म हो जाता है समाज में, और वहाँ पर फिर उसकी जगह फिर किन्नर, समलैंगिक या स्त्रियाँ उनको समाज में प्रभुत्व ले लेती हैं, और वहीं से द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो द्वितीय चरण में आ चुका है। अब इस द्वितीय चरण में देखते हैं कि ये जो चरण होता है लगभग 1.5 से 2 साल का होता है, और इसमें जो बनने वाली मनुष्य सभ्यताएं औसतन 4,500 से 5,000 वर्षों की होती है। और पृथ्वी जब ये जितने नज़दीक पहुंच जाती है तो उसमें बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो गति है अपनी रोटेशन पे एक्सिस का, वो बढ़ जाता है, जैसे दिन रात में कुछ मिनटों में और कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से भूमि का जो आकार है वो भी थोड़ा छोटा होता है, और इसके कारण प्रकृति मानव जाति की लंबाई और औसतन आयु भी कम हो जाती है। और सूर्य के नज़दीक से प्राणशक्ति से ये सारी जो पुरुष तत्व बिल्कुल ना के बराबर चला जाता है। तो वो जो आज हम प्रभुत्व देख रहे हैं, जो हालत हम आज देख रहे हैं किन्नरों की, जो जैसे लड़ रहा है, या फिर स्त्रियों की देखते हैं घर में बैठा होते हैं और पुरुष आगे चला रहा है, ये पूरी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है यहाँ पे आके, और किन्नर, समलैंगिक और स्त्रियाँ ही समाज को प्रमुखता से चलाते हैं, और जो सभ्यता होती हैं ये सभी इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं। तो जो धर्म और संप्रदाय होता है सब उस चरण के, वो सब इन्हीं के ही द्वारा बन के चलते हैं। और यहाँ पर जो वैवाहिक जो कस्टम्स होते हैं संप्रदायों के, वो लिविंग रिलेशनशिप ही होते हैं,
और जो प्रॉपर परिवार कहेंगे स्त्री पुरुष का बहुत कहीं कहीं होंगे, जैसे कबीले में कहीं आज भी कहीं वहाँ मिल जाए उस कारण में, वो दौर उस टाइम में होगा। और उसमें भी बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चरण बदलेगा, जब मनुष्य करीब जाता जाएगा मनुष्य पता खत्म होने पे, ऐसे वैसे शरीरों में विकृति बढ़ती चली जाती है, और वो उसमें जिसके कारण बदलाव आती है। और जब जो बुद्धि का जो लेवल होता है जो हम कहते हैं, उसमें भी घटता चला जाता है। तो जिसके कारण जो जो मनुष्य रहते हैं वो वर्चुअल लाइफ में, जो और ये जो आप देखते हैं आज जो लाइफ जो विज्ञान कहते हैं, ये असुरों का विज्ञान होता है। ये विज्ञान का जो डोमिनेंसी है समाज में, ये बढ़ती चली जाती है। तो ये जो द्वितीय चरण है, इन लोगों का युग होता है, किन्नरों का और समलैंगिक और स्त्रियों का। और यहाँ जो पुरुष तत्व है वो प्रजाति होती है वो बिल्कुल निम्न स्तर पर चली जाती है। और फिर जैसे जैसे जब अंत समय आता है, तो जब इस कारण जब इनमें जो मनुष्य सभ्यताओं का अंत होता है या इस चरण में, तब यहाँ पे भी हमें जो पुराण पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज्ञात होता है कि उनमें भी एक समाज में एक व्यक्ति निकलता है जो कल्कि के समान होता है, जो मृत्यु लोक में धर्म की स्थापना करता है और बचे हुए सभ्यता के लोगों को नई सभ्यता के चक्र में लेके जाता है। तो यहाँ पे जो सभ्यता होती है उनके इसमें भी बोलता है कि यहाँ पे भी धर्म तब भी कैसे ना कैसे अपने आप को बचा के अपना चरण बना के चलता है, इस द्वितीय चरण में भी। अब हम देखेंगे कि जो द्वितीय चरण जब खत्म होता है 1.5 से 2 लाख वर्षों का, तब ये पृथ्वी और फिर तृतीय चरण में चले मूव कर जाती है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी जो मूव करती है, तो यहाँ प्राण की ह्रास की वजह से प्रकृति में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं, और जिसके कारण पृथ्वी पे जो एक दानवीय रूप होता है वो आकार लेता है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल निम्न स्तर चली जाती है। और जब हम जब पुराण पढ़ते हैं तो उसमें जब देख पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है कि तृतीय चरण के जब अंत आता है, अंत की मनुष्य बताएं, तो वहाँ पे 2 भाई या 2 संप्रदाय के लोग होते हैं, वो अपने आविष्कार करते हैं बड़े जीवों का। तो जो बड़े जीवों का आविष्कार करते हैं, जिसकी वजह से ये जितनी सभ्यता ये किन्नर होते हैं, ये पूरे पृथ्वी से साफ हो जाते हैं समलैंगिक। और तब सिर्फ और सिर्फ ये आपके मनुष्य पुरुष और स्त्री का ही बसते हैं इस पूरे पृथ्वी पे। जो कबीले या गांव या जंगलों में रहते थे, या उसमें जो अपनी सभ्यता बनाते थे, ये वो लोग रहते हैं। तो ये जो वो लोग हैं, ये जो टाइम है जो हम आज हम पढ़ते हैं, जो मेगालोडॉन डायनासोर होता है या इस तरह के बड़े बड़े जीवों का, वो जो दौर होता है एक्चुअल में, जो हम वो हमारा साइकिल होता है प्राणों के हिसाब से, वो ये चरण बनता है। जो तृतीय चरण कलयुग का चौथा चरण होता है। ये जो 2 चरण होते हैं, इसमें प्रकृति एक विकराल एक दानवी रूप लेती है, जहाँ बड़े हर चीज़ बड़ी होती है। और यहाँ पे जो मनुष्यों के जो आकार होते हैं वो घटते चले जाते हैं और उनकी आयु घटती है, परंतु जो प्रकृति का होता है ये बड़ा होता है। इसका कारण तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है, लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ये विकराल बन जाते हैं, एक्सट्रीम हीट कह सकते हैं या एक्सट्रीम उसके ये बदलाव आते हैं। तो और इससे जो पहले जो 2 चरण होते हैं वो वामन जी के गाइडेंस में कलयुग चलाता है, और जो आखिरी के 2 युग होते हैं ये पशुपति नाथ के समय चलाता है, और जिसे हम शिव शंकर कहते हैं। तो इनके प्रभाव से ही कलयुग आके अपनी सृष्टि बढ़ाता है। तो जिसका जो पशुपति जी के प्रभाव के कारण मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक दानवीय रूप का एक निर्माण हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक जाने के कारण से ये जो आप खेती बाड़ी है ये सब खत्म नष्ट हो जाती है, क्योंकि हो ही नहीं सकती। और जितने भी उस टाइम पे जो सभ्यता के जो मनुष्य बसते प्रजाति हैं, ये सब गुफाओं की तरफ जंगलों में रहने लगती हैं। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े जीव होते हैं, तो वो उनका डोमिनेंस होता है। तो वो वही उन्हीं में से जो एक, जैसे आज की हम कहते हैं माइटी एनिमल्स, जैसे हम वेल को कहते हैं, डॉल्फिन्स को कह लेते हैं, ऐसे लैंड्स पे हाथियों को कहते हैं, और जो पक्षियों में कबूतर हो गए या फिर बाज हो गए, जो हम माइटी एनिमल्स में कहते हैं। ऐसे ही उस टाइम पे जो देवी देवता का जो प्रभुत्व होगा या हम कुछ कहेंगे, तो वो दानवों में उनमें जो जानवर होंगे वो माइटी एनिमल्स की सभ्यताओं के होंगे, वो बनेगा उस दौरान पे सभ्यताओं में चलेगा। तो उस दौरान की जो सभ्यताओं का वर्णन है वो बहुत कम मिलता है हमें पुराणों में, कहीं भी बहुत ना के बराबर है कि तृतीय चरण में होता क्या है। तो इसका जो मेरा निष्कर्ष था कि जो मेरे गुरुदेव के अनुसार कि जो आज हम देख रहे हैं, ये जो हम डायनासोर का हो गया, मेगालोडॉन का हो गया, ये जो हम जितनी भी आविष्कार देख रहे हैं, ये मिररिंग है होती है ब्रह्म की।
तो वो हमें वो ज्ञात करा रहा है कि ये भविष्य है कि जो जैसे जैसे आगे मनुष्य सभ्यता बढ़ेगी, तो ये मनुष्यों का अगर घटता है, जो हम देखते हैं स्टोन एज व ब्रोन एज से जो बड़ा है, वो सेफ हम आज हम मॉडर्न एज में आ रहे हैं, जबकि ये रिवर्स होता है कि हम मॉडर्न एज के जो मनुष्य से उस स्टेज में चले मूव करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आगे चरण बढ़ेंगे, तो ये सभ्यता इसमें हमारे जो शरीरों का आकार होता है वो घटते चले जाएंगे। और ये वो दौर होता है जहाँ पे गुफाओं में मनुष्य आपको दिखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे मेगालोडॉन हो गए या इस टाइप के जो समुद्र में जीव, या फिर डायनासोर हो गए। तो ये सभ्यताओं में अपने डिफरेंट डिफरेंट सभ्यताओं में और डिफरेंट डिफरेंट आपके उसमें आपके चरणों में आपके ये जानवर अपने आके प्रभुत्व लेते हैं संसार में। तो ये इनका दौर होता है। और यहाँ पे जो औसत जो मनुष्य ये जो होता है 150-2 लाख साल की होती है, और उसमें मनुष्यतन की जो सभ्यता होती है 4 से 4.5 वर्षों की होती है। और ये जो दौर होता है आखिरी 2 चरण, इसमें ये स्त्रियों का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। अर्थात इसका अर्थ है कि इसमें सबसे जो बौद्धिक स्तर होता है स्त्रियों का, ये बिल्कुल निम्न हो जाता है, चला जाता है। तो आज हम जो देख रहे हैं जो परिवार को लेके या जो लेके स्त्री पुरुष का, तो वो चीज़ वो इस दौर में नहीं होगा। वो उस दौर में नरभक्षी जैसे होते हैं, उस तरीके से जीवन जीना होता है, वो जीवन उनकी होती है। तो उसमें उनकी बुद्धि बिल्कुल ना के बराबर होती है। जो सारा शिकार से लेकर जो भी काम देखते हैं, हम जब देखते हैं आदिवासियों का, वो सारे वो जो फैक्ट वो होता है वो इसी युग में चल रहा होता है। फिर जैसे जब ये 1.5 से 2 लाख का जब ये आयु ख़त्म होती है, तब ये पृथ्वी फिर आगे चौथे चरण की तरफ बिल्कुल अंतिम होता है, सबसे अधिक निकटतम जो चक्र होता है, इसमें पृथ्वी मूव कर जाती है। जब ये चौथे चरण में जब आ जाती है, तो यहाँ पे जो औसतन जो आयु होती है ये मनुष्य सभ्यता की, वो घट के 3 से 3.5 या 3.5 से 4 हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास वो औसतन कुछ होता नहीं है। तो हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि ये इतना एवरेज हमारी एक मनुष्य सभ्यता का चल रहा होगा, क्योंकि जो प्राणियों में जो वर्णन मिलता है वो मनुष्य की आयु का वर्णन मिलता है, जो लगभग 20 साल की आयु होती है। 10 वर्ष की आयु में आके आपका स्त्रियां बच्चे को जन्म देने लगती हैं, आदि आदि। तो ये जो दौर होता है जो हम पढ़ते हैं घोर कलयुग के बारे में पुराणों में, वो दौर होता है वो इस चरण में आके बनना स्टार्ट होता है मनुष्य सभ्यताओं में। और ये यहाँ पे जो बिल्कुल कीट पतंगों की तरह इंसान जीने लगता है, अर्थात मतलब कि वो बिल्कुल गुफाओं में चला जाता है, बिल्कुल सोच के उनके अंदर समझ काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो जो आप अभी हम देख रहे थे कि जानवरों का, वहाँ पे माइटी एनिमल्स, माइटी ये कीड़े मकोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ये पक्षी पशु वो उस तरीके वो जीव्स बनने आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे बदलाव आ जाता है। और यहाँ पे जो सृष्टि का है, यहाँ पे भी एक बड़ा बदलाव देखेंगे सृष्टि में, कि एक नए नए जीवों का संसार में आ जाते हैं, वो अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। जब चरण ख़त्म होता है, ये लगभग ये भी 20 से 25,000 वर्षों का होता है, जो कलयुग का आखिरी का चरण होता है, वो जिसकी आयु होती है। जब ये ख़त्म होती है, तब ये विष्णु जी जो होते हैं, वो पृथ्वी को अधिकतम दूरी पर लेकर चले जाता है, जहाँ से सतयुग के प्रथम चरण की शुरुआत होती है, नए सतयुग की। तो वो जो ये जो यहाँ से काल था लेके जाना होता है, ये जो पीरियड होता है, ये वो पीरियड होता है प्रलय का पीरियड, जो कई वर्षों का होता है, कई दशकों का होता है, या 100 वर्षों का कह सकते हैं। इसमें प्रलय होती है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इसमें जो ओशियन है वो एसिडिक हो जाता है, और फिर एक फिर से नई पृथ्वी निकल के आती है सतयुग में। और पृथ्वी का जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये जो चरण होता है सतयुग का, ये सबसे बड़ा आकार होता है पृथ्वी का, मैक्सिमम जितना फैल सकता है पृथ्वी अपने आप का आकार ले लेती है, और अंडाकार में इतना बड़ा लेती है कि इसमें आप कह सकते हैं फ्लैट थ्योरी जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं कि मैं जो पुराने जो चित्रों में पढ़ते हैं ये पुराने, कि बहुत बड़ा आकार है, बहुत फ्लैट थ्योरी आती है, जहाँ पे वराह जो पृथ्वी को उठाए हुए हैं बिल्कुल फ्लैट उनको उठाए हुए हैं पृथ्वी को। वो जो आकार होता है वो ये दौर होता है, जिसमें जो ऊपर का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो फ्लैटनेस होती है वो बिल्कुल बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ ये जो इसमें जो सभ्यताएँ होती हैं यहाँ पे जो बनती हैं, इसमें जो मनुष्य की सभ्यता है इसमें डिफरेंट होता है। तो ये जो होता है ये सतयुग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे कलयुग की जो